भारतीय एनर्जी मार्केट की बड़ी कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स में म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम की है। अप्रैल से जून 2024 के तिमाही में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 28.14% से घटकर 27.83% हो गई है। हालांकि इस बीच रिटेल निवेशकों और विदेशी निवेशकों ने आईईएक्स के शेयरों में दिलचस्पी दिखाई और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास है, जिसने कि जून तिमाही में 9.57% स्टेक होल्डर किया। इसके बाद पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने 5.06%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 4.73% और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 2.35% हिस्सेदारी अपने पास रखी है। जहां की म्यूचुअल फंड थोड़े सतर्क नजर आए हैं, वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी कि एफपीआई और रिटेल निवेशकों ने आईईएक्स में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ा दी है। इसका सीधा संकेत यह है कि छोटे और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं। जून 2025 तिमाही के आंकड़ों के अनुसार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 18.53% हो गई है, जो कि मार्च 2025 में 16.12% थी। बीएसई की ओर से ये जारी किए गए तिमाही आंकड़े से ये जानकारी सामने आई है। एफपीआई कैटेगरी के अंतर्गत मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमआईटी ने आईईएक्स में 1.63% की हिस्सेदारी ली है। वहीं एफपीआई कैटेगरी में एवामेरिन मास्टर फंड एनएलपी की हिस्सेदारी जो है वो 1.05% है। पब्लिक शेयर होल्डर डेटा बताता है कि रिटेल निवेशक यानी कि वो शेयर धारक जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 2 लाख तक की है, इसमें हिस्सेदारी मार्च 2025 में 28.09% थी, जो कि जून तिमाही में बढ़कर 29.42% हो गई है। हालांकि 2 लाख से ज्यादा की पूंजी वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी जो है मामूली घटकर 1.56% रह गई है, जो कि मार्च में 1.57% थी। भारत के बिजली बाजार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीईआरसी ने फैसला किया कि जनवरी 2026 से बिजली की खरीद बिक्री का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदलेगा। यानी कि अब तक अलग अलग पावर एक्सचेंज कंपनियां जैसे कि आईईएक्स खुद ही खरीदी और बिक्री के ऑर्डर लेती थी और अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वो अलग अलग कीमतें तय करती थी। लेकिन अब एक सेंट्रल ऑपरेटर यानी कि मार्केट कम्पलिंग ऑपरेटर एमसीओ बनाया जाएगा। सभी कंपनियों को अपने ग्राहक के ऑर्डर उसी को भेजने होंगे। एमसीओ सभी ऑर्डर को एक साथ मिलाकर एक ही बिजली की कीमत तय करेगा, जो कि सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।